सामान्य प्रसव और योनि प्रसव। सामान्य प्रसव के चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण 12 से 19 घंटे तक रहता है। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा नरम होकर फैलती है, जहां से बच्चा नीचे श्रेणी में उतरता है। संकुचन धीरे धीरे तेज और जल्दी जल्दी हर 5 से 20 मिनट में होने लगता है, जिससे कमर, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और मरोड़ लगातार रहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के मुख से म्यूकस प्लग बाहर निकलता है, जो भूरे या लाल रंग का द्रव्य होता है। इस चरण में पानी की थैली फटती है, जिसमें बहुत सारा तरल पदार्थ बहता है या बूंद बूंद करके टपकने लगता है। ऐसी कोई भी घटना होने पर मरीज को तुरंत प्रसूति गृह में भर्ती कर देना चाहिए। दूसरा चरण। प्रसव का दूसरा चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक चल सकता है। गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है और गर्भाशय ग्रीवा के मुख से बच्चे का सिर बाहर जन्म नली में आने लगता है। संकुचन होने पर मां को जोर लगाने और संकुचनों के बीच में आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य प्रसव में बच्चे का सिर मां के निचली भाग की तरफ घूम जाता है। प्रसव के समय गर्भाशय 2 भागों में बंट जाता है, जिसमें सक्रिय भाग बच्चे को नीचे धकेलने के लिए संकुचन करता है और निष्क्रिय भाग बच्चे को आराम से बाहर निकालने के लिए राहत देते हुए फैलता है। बच्चे के सिर का ऊपरी भाग दिखने को क्राउनिंग कहते हैं। इस चरण में एपिसियोटमी यानी शल्य चिकित्सा चीरा किया जा सकता है। इसमें बच्चे के प्रसव के लिए योनि में छेद और गूदा के बीच की त्वचा पर चीरा लगाया जाता है। संकुचन में मां जोर लगाती रहती है। जन्म नली के रास्ते से बाहर निकलते समय बच्चे का सिर लंबा हो जाता है। बच्चे का लंबा हुआ सिर उसके जन्म के कुछ ही दिनों में सिर की हड्डियों के सही जगह पर बैठने के साथ ही सामान्य हो जाता है। जन्म नली से बच्चे का सिर बाहर निकलने के बाद सिर और कंधे घूमना शुरू कर देते हैं, जिससे कंधों को जन्म नली से बाहर निकलने में आसानी हो जाए। मां की श्रोणी के अनुसार बच्चे के कंधे एक एक करके बाहर निकलते हैं। जन्म नली से जब कंधे बाहर निकल आते हैं, तब बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। बच्चे के पैदा होने के बाद नाभीय गर्भनाल या नारी रज्जु को चिकित्सक या दाई काट देती हैं। तीसरा चरण। सामान्य प्रसव का यह आखिरी चरण होता है, जिसमें हल्के हल्के संकुचन गर्भनाल को गर्भाशय से बाहर निकाल देते हैं। इस चरण में स्तनपान और स्पर्श के जरिए मां और बच्चे में संबंध या लगाव बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।